यमनी फौजी का इसराइल फौजी अड्डे पर हमला। तर्जुमान जनरल याहिया सरी के मुताबिक मकबूजा जफा में एक इसराइली फौजी अड्डे को फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल ने इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सबसे बड़ी अदालत के सरबरा का इंतखाब। जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 2/3 अक्सरियत से इत्तेफाक कर लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम कमेटी को भिजवाए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर मोस्ट सीनियर जजेस में से शामिल हैं। कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि तवील बहस के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल किया गया। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को एडवाइस देंगे, जिसके बाद सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी देंगे। के बाद डिलिब्रेशंस के बाद 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का आगाज किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे। फैसला किया और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला किया है। हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। अल्लाह पाक के लिए बेहतर करे और अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे। फारूक अशराइक ने कहा, इन कैमरा सेशन था, हमने हलफ लिया है और अंदर क्या हुआ कुछ नहीं बता सकते। तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिस इशू किए थे, दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, ये कॉन्फिडेंशियल थी और हम अंडर ओथ हैं। हम जो डिलिब्रेशंस हुई हैं वो हम बतला नहीं सकते। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम हैं। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी अदलिया में ही रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फ़र्क था। हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। मेरा अंदाज़ा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी का इजलास। कमेटी मेंबरान के इजलास के बाद स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कमेटी ने अयाज सादी को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी अरकान के एजाज में इशारिया भी दिया। PTI को मनाने की कोशिशें भी बेसूर। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। स्पीकर अयाज सादिक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, राना अंसार और अहसन इकबाल के चेयरमैन PTI से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया। कहा, 5 रुकनी कमेटी का फैसला है, शिरकत नहीं कर सकते। एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, तब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ अवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद के लिए चौक भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। आईनी तरमीम को नहीं मानते, एहतजाज हमारा हक है। अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। मुश्किल हालात में सबका पता चलता है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया और 2 शिक्के खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई। अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा।
पीटीआई अरकान ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनके 90% तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर शदीद तनक़ीद। कहा 26वीं तरमीम एक मुतवक्किल और मुतफ़िक़ा मुसव्वदा था जिसमें तमाम सियासी जमातों की राय ली गई। 2 शिकें तहरीक इंसाफ के कहने पर निकाली गई। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। पीटीआई वाले अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में डाल डालें। अज़मा बुखारी ने कहा हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। केपी हुकूमत की तरजीह आम आदमी नहीं बल्कि जलाओ घिराओ मारधाड़ और इंतशार पैदा करना है। वज़ीर आला सिंध ने भी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। मुराद अली शाह ने कहा आईनी तरमीम पर सब राजी थे, सिर्फ वो राजी नहीं था जो असम्बली का मेंबर नहीं और वो किसी पार्टी का सरबराह भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने इंसाफ के नाम पर कायम जमात को राजी करने की कोशिश भी की। इस जमात का लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। जब भी आइन की बालादस्ती की बात की जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सबसे ऊपर होगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था 26वीं आईनी तरमीम पर कई हफ्तों से मफरूज़ों पर बात हो रही थी। इल्ज़ाम तराशी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतन पढ़ते नहीं। मामलात को सियासी ना बनाया जाए।